देखो, आपका उससे तय ये हुआ था कि 10 लाख आपके हैं। अब जितने वो अपने पैसे मिलाए तो टोटल अमाउंट प्रॉफिट को उस टोटल अमाउंट पे डिवाइड करेगा। मिसाल के तौर पर 10 लाख आपने दिए, 5 लाख उसके थे, तो 15 लाख हो गए फर्ज करें। अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको डिवाइड कर देगा वो 15 लाख पे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे भाइयों, क्या पार्टनरशिप पर बिजनेस करना सही है? क्या हम पार्टनरशिप पर बिजनेस कर सकते हैं? इस मसले को जानने के लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस बयान को पूरा सुनिएगा। बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुंच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। फहद साहब कराची से। मैंने अपने दोस्त के साथ मुजारबत की है, 10 लाख रुपए दिए। गए भाई, अभी से बता दूं, हमने ये तय किया था कि इन्वेस्टमेंट मेरी होगी और काम वो करेगा, धेले का नहीं करेगा, क्योंकि सारे पैसे आपके हैं। प्रॉफिट का 50% तय हुआ था, उसका कपड़े का काम है, अब नहीं होगा जब तक आपने दिया। मैंने पूरा सवाल पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे बताया गया उसका कपड़े का काम है, यानी था मेरी राय के मुताबिक, अब नहीं होगा। अब मैं तहकीक नहीं कर रहा कि वो शरीयत के उसूल के मुताबिक बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा। मसलन कस्टमर को धोखा तो नहीं दे रहा, या मुझे प्रॉफिट देने में शरीयत के खिलाफ तो नहीं चल रहा। अब मुझे पूछना ये है कि मेरे लिए प्रॉफिट लेना जायज़ है या नहीं। दूसरा ये पूछना था कि अगर वो मेरी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट मिला दे, मिसाल के तौर पर 10 लाख मेरे, 5 लाख उसके, तो शरीयत में ऐसा तो नहीं है कि जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट हो तो प्रॉफिट उसके हिसाब से रखे। देखो, आपका उससे तय ये हुआ था कि 10 लाख आपके हैं। अब जितने वो अपने पैसे मिलाए तो टोटल अमाउंट प्रॉफिट को उस टोटल अमाउंट पे डिवाइड करेगा। मिसाल के तौर पर 10 लाख आपने दिए, 5 लाख उसके थे, तो 15 लाख हो गए फर्ज करें। अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको डिवाइड कर देगा वो 15 लाख पे। तो पता चल जाएगा जी 1 लाख पे कितना प्रॉफिट हुआ और 10 लाख पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो 10 लाख पे जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 50% आपके और 50% उसके, बाकी सारा प्रॉफिट तो जो 5 लाख उसने लगाए वो तो सारा उसी का है। तो इस तरह से नफ़ा तकसीम होगा। अब जब आपने उसको एतमाद करके पैसे दे दिए, अब वो अगर आपसे कह रहा है कि जी इतना प्रॉफिट हुआ, तो आप मान लें उसकी बात। उससे ये भी बता दें, भाई हिसाब तो दिखाओ ना, कितने का माल खरीदा, कितने का बेचा। तो ये लोग कैसी बात है कि हिसाब ही नहीं रखा हुआ उसने, तो ये 2 नंबरी ही होती है ऐसी चीज़ों में। तो लेकिन बहरहाल अगर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है और जो है ये बता रहा है कि भाई इतना प्रॉफिट मुझे हुआ है जिसमें से ये 50% आपका, तो आपके लिए उसकी ज़बान पे एतमाद करना जायज़ है। बाकी ये कि कस्टमर को धोखा तो नहीं दे रहा, तो जब तक आपको यकीन नहीं है तो आप यही समझेंगे धोखा नहीं दे रहा। ऐसे तो कोई दुनिया में कारोबार हो ही नहीं सकता। फिर आपको क्या पता कि धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो जो कस्टमर को धोखा दे रहा है तो फिर आपको भी धोखा देगा वो। तो इसलिए जब किसी पर एतमाद हो ना तो ये काम किया करें, एतमाद नहीं है तो किया ही ना करें। और आजकल एतमाद करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वैसे मैं आपको रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ कि ऐसे लाखों में कोई 2-4 ही होते हैं जो आजकल ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। दूसरे के पैसे पे कोई भी आपको कमा के नहीं देगा। तो किसी तरह निकलवाओ अपने पैसे वहाँ से, बोलो भाई ख़त्म करो कारोबार, साहब पैसे दो। बाकी प्रॉफिट जायज़ आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कस्टमर को धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपके लिए प्रॉफिट जायज़ है, क्योंकि जो प्रॉफिट की शराइत तय की गई हैं वो ठीक है। देख ले मेरे भाई, अगर आप किसी इंसान को पैसे देते हैं कि ये 10 लाख लो और अपना काम शुरू कर लो, तो वो उसके ऊपर आपको जब प्रॉफिट देगा, जितनी इनकम होगी उसकी, वो उसको 10 लाख के ऊपर डिवाइड करेगा। जितने पैसे बनेंगे उसकी आधी आपको देगा और आधे अपने रखेगा। और अगर वो अपने भी को इन्वेस्ट करता है, अगर 5-6 लाख वो अपना इन्वेस्ट करता है, तो वो फिर जितनी इनकम होगी वो उसको 15 लाख को उस पर डिवाइड करेगा। और फिर उसके बाद जो बजट निकलेगी फिर देखिएगा कि 1 लाख की इतनी प्रॉफिट आ रही है, 10 लाख के ऊपर इतनी आई है, तो 10 लाख के हिसाब से आपको प्रॉफिट देगा। बाकी जो उसके ऊपर 5-6 लाख की उसने अपने इन्वेस्ट किए हैं उसमें से वो आपको कुछ भी नहीं देगा। और अगर आपको इस बात पे नहीं यकीन कि वो धोखा दे रहा है आपको कस्टमर को कि नहीं, तो तब तक आपके ऊपर ये हलाल है। और अगर आपको पता चल गया है कि ये धोखा देकर लोगों को चीज़ें सेल कर रहा है, तो फिर ये सही नहीं है। इसलिए जो भी पार्टनरशिप पे आप काम करते हैं और सारे पैसे आप लगाते हैं, तो वो काम वैसे ही नहीं चलता। क्योंकि जब भी कोई कारोबार स्टार्ट करें तो 50-50 आप करें, कि वो भी दिल लगा कर काम करें कि मेरे पैसे भी लगे हुए हैं और आप भी ध्यान से देखेंगे। अगर सारे ही आप पैसे लगा देंगे तो उसको तो कोई परवाह ही नहीं है कि मेरे
سے لگے ہوں، اس لیے پہلے ہر چیز کو شریعت کے مطابق دیکھ لیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔